हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब भाई। आज की वीडियो जो है वो फरमाइशी वीडियो है। ये मैं वीडियो अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर लेके आया हूँ। आइए मैं दिखा देता हूँ मेरे व्यूअर्स की फरमाइश क्या है। सामने एक मैसेज आ गया है जो कमेंट दिया था मेरी वीडियो के नीचे। बच्चा लिख रहा है कि प्लीज टेल हाउ टू इन्वेस्ट रिडीम म्यूचुअल फंड्स थ्रू ग्रो ऐप। Also, please tell me how to get reports of investment, tax, profit and loss, etc. Please tell. वाह भाई वाह। देखिए एक और आया कमेंट, अनिल गुप्ता लिख रहे हैं, सर ग्रो ऐप में स्टॉक का ऑप्शन क्या आ गया है? ग्रो स्टॉक पे एक वीडियो बनाए। बिल्कुल आ गया है। आपका स्टॉक ऑप्शन भी आ गया है ग्रो ऐप पे। अब आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। ऑल्दो मैं अभी ग्रो ऐप को सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए यूज कर रहा हूं, मैंने भी स्टॉक्स खरीदे नहीं। जैसे ही खरीदूंगा उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। और दूसरी बात यह बेटा, अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आता। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो टोटली म्यूचुअल फंड्स पे रहेगा। तो देखिए ग्रो ऐप को ना कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ईजी है। आपको मैंने लिंक दे रखा है, रेफरल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रेफरल लिंक, उस लिंक को आप यूज करिए। आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, आप ग्रो ऐप को इंस्टॉल करिए, ऑटोमेटिक स्टेप्स आते हैं, अपना डिटेल वगैरह देंगे, आपके बैंक में वो 1 रुपया डालेगा, बैंक वगैरह सब अटैच कर लेगा और आपका वो ऐप चालू हो जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप फोन कर देना, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ मैंने अपने स्टाफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपकी मदद कर देगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझ पर वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट कर देना, जैसे इन्होंने किया था। वो कमेंट में देखूंगा 4-5 कमेंट, तो फिर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आज मैं ध्यान दूंगा भाई मेन बात के ऊपर, भाई ग्रो ऐप से कैसे हम बहुत सारी यूटिलिटी निकाल सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। तो देखिए आपको मेरे स्क्रीन पे छोटा सा प्यारा सा ग्रो ऐप का आइकॉन नजर आ गया होगा, दिख रहा है? आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूजर नेम ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, और पासवर्ड मैं थंबनेल मैंने इसको टच आईडी दिया हुआ, पर लिखा भी है यूज टच आईडी। तो मैं अपना जो है थंब लगाऊंगा और मैं ग्रो ऐप के अंदर लॉग इन कर जाऊंगा। ऊपर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की चर्चा नहीं करेंगे आज, सारा ध्यान म्यूचुअल फंड पर है। अगर आपको लगता है स्टॉक्स के बारे में बताऊं तो फिर कमेंट लिखिएगा, आपके फरमाइशी कार्यक्रम में मैं स्टॉक्स भी ले आऊंगा। अब नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड और यू। इस वक्त हम एक्सप्लोर पे खड़े हैं। एक्सप्लोर में क्या होता है, आप सारे म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऊपर लेंस नजर आ रहा है ना आपको, वहां पे क्लिक करिए तो सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आ गए। फिर भी अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं ICICI दे रहा हूं, ठीक है ना, ICICI आ गया। फिर मैं दे रहा हूं डेट लिखा, तो ये देखिए ICICI के डेट फंड्स आ रहे हैं सारे, लोम्बार्ड, मतलब कंपनी शेयर्स के। म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दीजिए तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। स्टॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो स्टॉक्स आ जाएंगे। देखिए वो आ गया ना, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, सबके नाम आ रहे हैं। तो अगर कोई आपको पर्टिकुलर ढूंढना हो, जैसे ICICI प्रूडेंशियल का आपने इंडेक्स फंड ढूंढना है, तो प्रूडेंशियल लिखेंगे तो आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं प्रूडेंशियल आ गया। उसके बाद इंडेक्स लिख दीजिए तो इंडेक्स फंड आ जाएंगे। ये मैंने इंडेक्स लिख दिया तो देखिए आ गया ना, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो इस तरह से आप सर्च के द्वारा यूज कर सकते हैं। मैं पीछे चला जाता हूं, तो वही मैं मेन स्क्रीन पे आ गया। अब नीचे एक्सप्लोर तो आपको समझ में आ गया। इससे आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसकी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जिसको आपको समझना चाहिए। डैशबोर्ड में हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो अब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स आ गई। मेरी पर्सनल अकाउंट दिखा रहा हूं मैं आपको, पूरी इन्वेस्टमेंट्स आ गई। देखिए 11 मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया। ऊपर दिखा रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी करी है, उसकी करंट वैल्यू क्या है और रिटर्न्स क्या है। इस वक्त आप देख के चौंक गए होंगे, यार सर को तो लॉस हो रहा है। भाई क्या करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया। आपको तो पता ही है कि कितनी ज़्यादा मार्केट गिरी है। तो मैंने टोटल पैसा लगाया 18,20,000, उसकी वैल्यू आज 17,74,000 के आसपास है, और नुकसान मुझे लगभग 46,000 का है। एंड द कल्प्रिट इज
म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, मुझे लॉस किस में हो रहा है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और मैं तो 3 ही म्यूचुअल फंड में लगाता हूं, बेसिकली 2 में ही लगाता हूं, एक तो सेंसेक्स में लगाता हूं, एक निफ्टी 50 में लगाता हूं। बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अभी गिरावट हो गई है तो इसलिए नुकसान हो रहा है, अभी बाजार और गिरेगा तो मैं इसमें और पैसा लगाऊंगा, फिर बाजार जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट होगा। आप, मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है और आपको भी मुझे लगता है भरोसा होगा। तो अब देखिए, उसके नीचे पहले 3 तो हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद आप देखेंगे डेट फंड्स आ जाते हैं। डेट फंड्स में मैंने 8 में पैसा लगाया। अब देखिए सारे के सारे डेट फंड्स मेरे ग्रीन में, देख रहे हैं। अब मैं आपको ना बड़े अच्छे से फीचर्स बताता हूं, देखो ग्रो ऐप के क्या। इस वक्त आप देखेंगे डेट फंड का नाम लिखा हुआ है और उसके साइड में करंट वैल्यू और अमाउंट इन्वेस्टमेंटेड लिखा हुआ है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहला डेट फंड है HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ब्लैक कलर में लिखी हुई है 2 लाख और उसकी करंट वैल्यू है 2,05,619। इस तरह से हर म्यूचुअल फंड में कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी करंट वैल्यू क्या है वो दिखाई दे रही है। अब आप किसी भी एक अमाउंट पे क्लिक करिए तो दूसरे तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूं, अब ये जो ऑप्शन आ रहा है ये मुझे प्रॉफिट बता रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज प्रॉफिट बता रहा है। तो ये बता रहा है कि HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर मुझे 5,619 का प्रॉफिट हुआ है और ये मेरी इन्वेस्टमेंट का 2.8% है। बताओ कैसा लगा? तो डिफरेंट तरीके से ये मुझे सारी बातें बताता है। अब मैं एक बार फिर इस अमाउंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए चेंज हो जाएगा। इस वक्त ये मुझे बता रहा है डेली रिटर्न, 1 डे रिटर्न। अब ये देखिए बता रहा है कि HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर मुझे अभी जो रिटर्न मिली है आज, 1 डे रिटर्न जो मिली है कल की, वो 1023 रुपीज 51 पैसा मिली है और ये लगभग 0.5% है। 0.5% की रिटर्न मिली है। बताइए क्यों? क्योंकि कल आपको पता होगा गवर्नर साहब की कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने रेपो रेट गिरा दिया, सभी डेट फंड की रिटर्न बढ़ गई। तो ये सारी आप 1 डे रिटर्न है जो दिखा रहा है और सारी बहुत ज्यादा एक दिन की रिटर्न मुझे 8 के 8 डेट फंड्स में मिली है। अब बताइए आपको कैसा लगा? तो पहले उसने मुझे कैसे दिखाया था? अमाउंट इन्वेस्टेड, करंट वैल्यू, फिर कैसे बताया? टोटल रिटर्न इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड टोटल रिटर्न इन परसेंटेज। और अब क्या बता रहे हैं? रिटर्न इन एब्सोल्यूट टर्म्स, रिटर्न इन परसेंटेज फॉर 1 डे, फॉर 1 डे, 1 डे की रिटर्न इस वक्त वो मुझे बता रहा है। अब अगर मैं इस अमाउंट के क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे फिर बताएगा आपका XIRR। क्या बता रहा है? XIRR होता है एनुअलाइज रिटर्न। जैसे हम कहते हैं ना बैंक में FD कराओ 7% मिलता है, तो इस तरह से ये एनुअलाइज रिटर्न बता रहा है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे कि मुझे HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 7.3% की रिटर्न मिली है। XIRR कह लो, ये CAGR कह लो, लगभग एक ही बात है। तो ये रिटर्न मुझे इस फंड ने दी है जो मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो मुझे इसलिए ग्रो ऐप अच्छी लगती है। अगर मैं ये फंड्स अलग अलग जगह से इन्वेस्ट करूंगा और अलग अलग AMC की साइट पे जाऊंगा तो मुझे जब ओवरऑल हिसाब लगाना पड़ेगा तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे को रिटर्न किसमें ज्यादा मिल रही है, किसमें कम मिल रही है। मुझे कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, सारी एक्सेल बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अब यहां सारा कंपैरिजन हो जाता है। आप देखिए, अब मुझे सबसे साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा रिटर्न HDFC में मिल रही है। उसके बाद आदित्य बिरला का जो सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड है उसमें मिल रही है। उससे कम रिटर्न मुझे 2 फंडों में मिल रही है। एक है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट और एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज डायरेक्ट फंड, और इनसे ज्यादा एक कोटक लो ड्यूरेशन में मिल रही है। तो यानी मैं अब देखो हर फंड की मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि XIRR किसकी ज्यादा है, उससे मेरी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो एक तरीके से 4 मुझे फैसिलिटीज देता है ग्रो ऐप कि मैं अपने फंड्स को चेक कर सकता हूं। 1 करंट वैल्यू और अमाउंट इन्वेस्टेड, 2 टोटल रिटर्न इन एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज, 3 थर्ड पॉइंट डेली रिटर्न इन परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट अमाउंट, और 4th XIRR। 4 तरह से मैं अपने फंड्स को इवैल्यूएट करके एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं। आप सच बताइए आपको ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऊपर जाके भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए मैं नीचे चला गया, ऊपर देखिए टॉप पे भी XIRR लिखा रहा है ना इन्वेस्टमेंट 11 के साथ, उसको आप क्लिक करिए तो देखिए चारों ऑप्शन दिखा रहा है जो मैंने बताई थी। करंट वैल्यू देख रहे हैं आप, करंट वैल्यू, रिटर्न परसेंटेज,
डेव चेंज परसेंटेज XIRR। तो आपको जो देखना हो, जैसे XIRR देखना है, XIRR क्लिक कर दो। तो अब इसने XIRR के हिसाब से अरेंज कर दिया है। सबसे पहले हाईएस्ट XIRR दिखा रहा है और लास्ट में लोएस्ट XIRR वाला दिखा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं डैशबोर्ड में जाके अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से चेक कर सकता हूं। ये बात खत्म नहीं होती। अब जैसे मुझे HDFC बैंक की डिटेल जाननी है कि मैंने इसमें कब कैसे कैसे पैसा लगाया, तो इस फंड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए मैं इसके अंदर चला गया। देखा आपने मैं कहां चला गया? अंदर चला गया और अंदर मुझे सारी डिटेल मिल रही है। आप देखो जरा, नीचे जाता हूं, देखो बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि 8 नवंबर को मैंने लगाए थे 75,000, 13 नवंबर को मैंने लगाए थे 15,000, 26 नवंबर को लगाए 50,000, फिर 28 नवंबर को लगाए 40,000, फिर 12 फरवरी को लगाए 20,000 और टोटल मैंने लगाया 2 लाख। उसकी टोटल वैल्यू है 2,05,619 और 5,619 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर बता रहा है कि करंट एनएवी क्या है और मेरी एवरेज एनएवी क्या है। तो देखो सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। इतनी इंफॉर्मेशन मैं HDFC AMC की साइट पे गया था, वहां भी नहीं मिल रही थी। वो कह रहे थे हम आपको मेल करेंगे। अब मेल करेंगे, फिर मैं कंप्यूटर खोलूं, फिर देखूं, फिर चेक करूं, यहाँ बटन पे मिल जाती है। तो मेरे को ना डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। आप मेरी बात को मानेंगे, मेरी बात आपको ठीक लग रही है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मान लो इस फंड में और पैसा लगाना है या निकालना है, तो देखो नीचे ऑप्शन भी आ रहा है, देख रहे हो? देखो रिडीम और इन्वेस्ट मोर। पहले मैं रिडीम का बताता हूं। मैं रिडीम को क्लिक कर रहा हूं। देखो मैंने ये रिडीम क्लिक किया, आ गया। कह रहा भाई कितने पैसे रिडीम कर रहे हैं? मैंने कहा भाई मुझे मिनिमम बता रहा है 500 और नीचे बता भी रहा है एप्लीकेबल एग्जिट लोड नील, कोई खर्चा नहीं है, आप पैसे निकाल सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई 1000 रुपए निकाल दो, लिख दिया 1000। अब मैं रिडीम करूंगा। कितना बढ़िया। कह रहा ये पैसा आपको कहां चाहिए, ग्रो बैलेंस में चाहिए या ट्रांसफर टू बैंक? अगर तो मैं ग्रो बैलेंस लिख दूंगा तो ग्रो बैलेंस अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तो उसके अंदर आ जाएगा। तो मुझे किसी और म्यूचुअल फंड में लगाना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो वो पैसा मैं वहां इन्वेस्ट कर दूंगा। और मुझे लगता है मुझे नहीं लगाना, मेरे बैंक में आ जाए, तो नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर टू बैंक, उसको सिलेक्ट कर लो। उसको सिलेक्ट कर लोगे तो ट्रांसफर टू बैंक हो जाएगा। अब मैं प्रोसीड नहीं दबा रहा, क्योंकि मैं प्रोसीड दबा दूंगा तो फिर रिडीम हो जाएगा ना। मुझे अभी रिडीम नहीं करना, मैं तो आपको सिर्फ सिखा रहा हूं। तो मैं बैक जा रहा हूं, ऊपर देखो एरो बना हुआ है, मैं बैक जा रहा हूं। मैं बैक चला गया। अब देखो मैं यहां आ गया। और इसी तरह आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आपको और पैसे लगाने तो नीचे लिखा है इन्वेस्ट मोर, आप उस पर क्लिक करो। देखो 2 ऑप्शन आ गए, सिप और वन टाइम। मैं तो वन टाइम करता हूं, आपको बताइए, मैं सिप नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूं मैं अपने दिल का राजा हूं, मैं सिप क्यों करूं? जब बाजार गिरेगा तब इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं वन टाइम ऑप्शन क्लिक कर रहा हूं। आप चाहो तो सिप भी कर सकते हो। मैं वन टाइम क्लिक कर रहा हूं। अब वन टाइम क्लिक करो तो अमाउंट पूछ रहा है। मैंने कहा भाई 5,000 लगाने, एग्जाम्पल के लिए, आप जितने मर्जी लगाइए। फिर प्रोसीड लिखा हुआ है, मैंने प्रोसीड को क्लिक किया। अब वो फिर कंफर्म कर रहा है। बस देखो 2 पहले भी मैंने 5,000 टेस्ट करने के लिए लगाए थे और 5,000 अभी लगाए, इसलिए 2 दिखा रहा है। आपको एक ही 5 लगाने के, तो एक क्रॉस नहीं लिखा हुआ, उससे दबा दो, हट जाएगा। मैंने एक दबा दिया, रिमूव कर दिया, वो हट गया। अब सिर्फ 5,000 रहेगा। 50,000 भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आप पे नाउ को क्लिक करो। आहा, आ गए ना सारे ऑप्शन। नेट बैंकिंग से कर लो, यूपीआई आईडी से कर लो। अगर आपने यूपीआई ऐप इंस्टॉल करी है तो आप एंटर यूपीआई आईडी दबा दो, वो सीधा उस ऐप में चला जाएगा, यूपीआई पिन मांगेगा और आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन उसे दबा दो। बैंक का नाम पूछेगा, बैंक सिलेक्ट कर लो, आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, वहां से पैसे निकाल के आपके इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देगा। वैसे मैं बता दूं, मोटा मोटा इक्विटी के लिए जो कट ऑफ टाइम होता है वो 2:30 बजे का होता है। तो 2:30 बजे से पहले अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आजकल कुछ टाइमिंग्स में फेरबदल हुआ है, सेबी की गाइडलाइंस है, क्योंकि बाजार में हाहाकार मचा हुआ है ना, तो इसलिए सेबी की गाइडलाइंस आ गई, तो उनको जरूर कंसिडर कर लेना एक्चुअल एग्जैक्ट जो है कट ऑफ टाइम जानने के लिए। और मेरी आपको राय है, जो भी कट ऑफ टाइम हो ना, उससे आधे घंटे पहले पैसे ट्रांसफर कर दिया करो, या पहले रिडीम कर लिया करो, या पहले इन्वेस्ट कर लिया करो, तो सेफ्टी रहती है। ये मेरी आपको पर्सनल गाइडेंस है। तो अब आप वापस आ जाइए। अब बताओ सच सच कि ये बताओ, अब पीछे जाता जा रहा हूं, डैशबोर्ड पे आ गया। डैशबोर्ड का मजा आया कि नहीं आया, कमेंट में बताओ। ये जो डैशबोर्ड के फीचर्स है ना साहब, मुझे कहीं नहीं मिले। इतना मैं इससे इंप्रेस हुआ हूं, मैं तो जैसे कहते हैं ना, मैं तो इतना इंप्रेस हो गया, मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं ग्रो ऐप को छोड़ नहीं पा रहा हूं। कई बार मन करता है किसी और ऐप को भी यूज करो, भाई जिज्ञासा होती है, लेकिन मुझे इसमें फैसिलिटीज इतनी अच्छी मिल रही है ना डैशबोर्ड में, मैं छोड़ नहीं पा रहा। और अब मैं आपको ऐसी फैसिलिटी का बताने वाला हूं, आप बहुत चक्के रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। रिपोर्ट्स जो बच्चे ने भी पूछी थी, नीचे देखो यू लिखा आ रहा है, आप यू पे क्लिक करो। आपने कर दिया यू पे क्लिक। अब आप देखो, अब सबसे पहले पर्सनल डिटेल अगर आप देखना चाहो तो ऑप्शन आ रहा है, उधर डाल दो।
ग्रो ऐप में पैसे ऐड करने तो टॉप पे आ रहा है कि अवेलेबल टू इन्वेस्ट, जीरो आप इन्वेस्ट करना है तो यहां पे भी ऐड करके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली मैंने आपको सिखाया था वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर बैंक, आपको एडिशनल बैंक देने हैं, 2-3 बैंक देने, तो उसमें नीचे लिखा आ रहा है बैंक एंड मैंडेट डिटेल्स, वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्रैक एक्सटर्नल फंड। अब मान लो पहले आपने किसी और फंड से इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं और से, आप चाहते हो वो आपको इधर नजर आ जाए, तो आप इस ऑप्शन के द्वारा उसको इसमें ला सकते हो। आपने देखा था HDFC सेंसेक्स फंड मेरा इधर नजर आ रहा था, वो मैंने ग्रो ऐप से नहीं किया था, वो मैंने HDFC AMC से डायरेक्ट किया था, पर मैंने यहां जो लिखा है ना ट्रैक एक्सटर्नल फंड, इसकी मदद से वो भी डिटेल्स में यहां ले आया। आम के आम गुठलियों के दाम। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन वगैरह देता है तो वो सब डिटेल आपको यहां मिल जाएगी। और फिर माय ऑर्डर्स, जो हमने आज तक ऑर्डर्स डाले हैं, अगर चाहो तो मैं क्लिक करके दिखाता हूं। देखो मेरे सारे ऑर्डर्स की डिटेल आ गई जो मैं डालता रहता हूं, पैसे निकाले डाले सारी डिटेल आ गई। मैं पीछे जा रहा हूं, अब आ रहा है सबसे अच्छा ऑप्शन, सिप एंड रिपोर्ट्स। भाई साहब मजा आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, सिप एंड रिपोर्ट्स में मैं गया, मैं सिप यूज ही नहीं करता तो इसलिए माई सिप में तो मैं जा ही नहीं रहा, रिपोर्ट्स में जा रहा हूं। ये देखिए मैं रिपोर्ट्स में गया, देखिए ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 3 तरह की मैं रिपोर्ट्स इसमें देख सकता हूं। एक, ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री, कि जो भी मैंने आज तक ट्रांजैक्शंस करी है उसकी हिस्ट्री देख सकता हूं। 2, टैक्स स्टेटमेंट, जैसे हम ELS फंड वगैरह लेते हैं ना, तो टैक्स स्टेटमेंट में चले जाए तो वहां में मिल जाते हैं डिटेल कि हमने कितने ELSS फंड लिए हैं और हमें टैक्स रिबेट जो लेना है सेविंग्स का वो कितना मिल जाएगा। और कैपिटल गेन, हमें कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये इसकी खूबी है। तो मैं आपको पहले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूं। मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में गया, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम और टू। तो मैं रहने देता हूं अप्रैल 2000, फ्रॉम मैं चेंज कर देता हूं और मैं ये ले लेता हूं 2019 का अगस्त, 2019 अगस्त ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने डन कर दिया। अब देखो अगस्त 19 से लेके अगस्त 2020 की मेरे को सारी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री आ जाएगी, पूरी हिस्ट्री फुल। डाउनलोड का बटन दबाऊंगा और वो डाउनलोड हो जाएगी। पूरा इस दौरान मैंने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, और मेरे पास कितने फंड्स हैं, मेरा कितना सब कुछ है, वो पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए मैंने डाउनलोड दबाया, अब नीचे डाउनलोडिंग लिखा आ रहा है, वो डाउनलोड हो गई। बताओ ये फैसिलिटी जबरदस्त है कि नहीं। सारे फंडों की डिटेल आ जाएगी, सारे फंडों की। इसी तरह देखो टैक्स स्टेटमेंट का, टैक्स स्टेटमेंट क्लिक करो, वहां भी आ गया फ्रॉम और टू। इसी तरह कैपिटल गेन का है, मैंने रिडीम किए थे ना, तो मैं कैपिटल गेन देखना चाहूंगा। आप जैसे मान लो मैंने 2019-20 में क्या रिडीम किया मैं देखना चाहता हूं, तो फ्रॉम में मैंने 2019 से लेकर 2020 सेलेक्ट कर लिया। देख रहे हैं आप, तो पूरे 19-20 साल, यानी जो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि मुझे उस दौरान कितना प्रॉफिट हुआ। आप में से कितने सारे लोग मुझसे पूछते हो सर मैं कैपिटल गेन निकालना नहीं आता, कैसे निकालें, बड़ा हिसाब, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ कुछ नहीं करना, आप साल दे दीजिए और डाउनलोड का बटन दबा दीजिए। देखो डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, वो दोनों डाउनलोड हो गए। भाई साहब दोनों डाउनलोड हो गए, मैं आपको क्या बताऊं, दोनों डाउनलोड हो गए, दोनों के दोनों। अब क्या है, पहले वो हो गया था मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, और यहाँ है, और उस डाउनलोड में चला जाऊंगा, कैपिटल गेन में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस करा, वो मुझे पता चल जाएगा। उसके हिसाब से मैं टैक्स की रिटर्न आराम से फाइल कर लूंगा। अब आप मुझे बताओ कितना इसमें एडवांटेज है, कितना एडवांटेज, आप ईमानदारी से बताओ। मैं आपको चाहो तो दोनों स्टेटमेंट दिखा देता हूं। भी देखो मैं दोनों स्टेटमेंट भी आपको दिखा देता हूं। ये मैं गया फाइल मैनेजर में, ठीक है, फाइल मैनेजर स्टोरेज में चला गया, ये इधर चला गया, ये डाउनलोड्स में चला गया। ये देखो टॉप पे देखो आ गई ना वो दोनों स्टेटमेंट, एक तो कैपिटल गेन की आ गई देख रहे हो, और दूसरी आ गई ट्रांजैक्शन की। कैपिटल गेन की एक्सेल शीट है और ट्रांजैक्शन की जो है वो PDF फाइल है। मैंने ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया, देखो अब ये पासवर्ड मांग रहा है, ये हिडन हो जाएगा, मैं भी डाल रहा हूं आपके लिए, पर मैं ये पोर्शन हटा दूंगा वीडियो में। ये मैंने डाल दिया, ये देखिए पूरी की पूरी, देखिए पूरी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, मतलब दिल खुश हो जाता है, आदमी का मन में प्रसन्न हो जाता है, कहता है ये पूरी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट साल की आ गई, एक बटन दबाने से आ गई। बताइए मजा आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए आपको इस चीज का मजा आया कि नहीं। इसलिए बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, सर एक बार सिखा दो, एक बार सिखा दो। लो भाई सिखा दिया, पूरी की पूरी 4 पेज की स्टेटमेंट आ गई। आराम से बैठ के देख लूंगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह से हुआ, पूरी की पूरी। सबसे टॉप में होल्डिंग आ गई, आप ध्यान से देखो,
सबसे टॉप में होल्डिंग। उसके बाद आ रही है भाई जो मैंने ट्रांजैक्शन करी, कब कब खरीदा, कब कब बेचा, सारा का सारा मतलब लेखा जोखा आ गया पूरे साल का। बताओ कैसा लगा? पूरे साल का लेखा जोखा आ गया। आप देख रहे हैं कितना मस्त पूरे साल का लेखा जोखा आ गया। अब इसको हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है, बाहर चले गए। दूसरा कैपिटल गेन, मैंने कहा था देखो कैपिटल गेन की स्टेटमेंट पड़ी है, मैंने कैपिटल गेन खोला, अब कह रहा है जस्ट वंस, और ये कैपिटल गेन खुल गया। बताओ अब नीचे इक्विटी, इक्विटी में मैंने कोई सेल परचेस की नहीं, और परचेस की सेल नहीं की तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। डेट का देखो, डेट का आ गया। मैंने 2 डेट फंड रिडीम किए थे पीछे, जब डेट फंड की वैल्यू बहुत गिर रही थी ना, तो एक दिन बड़ी तो मैंने रिडीम कर लिया कि लॉस ना हो जाए। मैंने 15-20%, उसमें थोड़ा सा मुझे लॉस हुआ था, तो देखिए सारी डिटेल दे रहा है, और नीचे देखिए टोटल कैपिटल गेन में मुझे 37.51 का नुकसान दिखा रहा है, क्योंकि उस दिन नुकसान बहुत हो गया था, एकदम बड़ा मैंने बेच दिया, तो लॉस ऑलमोस्ट 0 हो गया। मैंने सारे डेट फंड में से पैसे, 2 फंडों में से पैसे निकाल लिए थे। तो लॉन्ग टर्म तो कोई नहीं है, शॉर्ट टर्म दिखा रहा है 37.51। अब आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, इतनी फैसिलिटी जब मुझे मिलेंगी तो साहब मैं ग्रो ऐप को छोड़ के जाऊंगा कहां? ये रीजन है। कई बार आप मेरे से पूछते हो ना कि सर आप ग्रो ऐप क्यों यूज करते हो, ग्रो ऐप क्यों यूज करते हो, आप हमें सारी फैसिलिटीज बताओ। लो मैंने बता दी, ईमानदारी से बताना आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का आपको आनंद आ गया होगा, और सच में अगर आनंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और इस तरह की आपको किसी भी चीज की वीडियो चाहिए आप मुझे बताओ, मैं एजुकेशनल वीडियो टाइम निकाल के आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप सेटिस्फाइड रहो। बेटा मैं आप ही के लिए बैठा हूं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं जरूर करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मेरे YouTube के मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, उसको दबा दें, तो फिर आप मेरे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के मेंबर्स बन सकते हैं। सारी डिटेल आ जाएंगी, सारे पर्क्स आ जाएंगे। अपने इच्छा के हिसाब से आप मेंबर बनिए, ताकि मैं आपको सारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशन दे सकूं, और आप सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के इन्वेस्टमेंट कर पाएं। और अगर आप मेरे से गुफ्तगू करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप मेंबर बनना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करिए, उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा स्टाफ आपको मेंबर बनने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, किसी आपको इक्विटी शेयर्स खरीदने हो, तो सबके डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाना हो, तो सबके रेफरल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनका यूज करके आप इंस्टॉल करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे ऑफिस कॉल करिए, मेरा स्टाफ आपकी जहां तक मदद होगी वो करेगा। और आपको स्टॉक एक्सचेंज पे अच्छी बुक्स पढ़नी है तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे से सोशल प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ छाट के दुनिया भर से लाके आपके लिए डेली बेस पे डालता हूं, जिससे आपको बहुत फायदा होता है। कई तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप समझिए इंफॉर्मेशन इज की टू सक्सेस, और मेरा यही विचार है कि नॉलेज दे, नॉलेज ले। मैं सिर्फ आप लोगों को नॉलेज पे नॉलेज, एजुकेशन पे एजुकेशन देने की कोशिश करता हूं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 पैसा कमाएं। बाय बाय।